नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। किसानों के खाते में इस दिन आएंगे 2-2 हजार रुपए। 22वीं किस्त पर बड़ा अपडेट। केंद्र सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में ही किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर सकती है, यानी 5 नवंबर तक किस्त आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन ध्यान रहे, इस बार भी वही किसान किस्त के हकदार होंगे जिनकी सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी हैं। खास तौर पर ई-केवाईसी कराना जरूरी है। अगर आपकी ई-केवाईसी अपडेट नहीं है तो आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। 2,76,000 लाभार्थियों को नहीं मिलेगा नवंबर माह का राशन। इस गलती से योजना से कट भी सकता है। नाम गोंडा में 2.76 लाख लाभार्थियों को ई-केवाईसी न कराने के कारण नवंबर में मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिले में लाखों लोग मुफ्त अनाज पा रहे हैं, लेकिन सत्यापन में लापरवाही के चलते कई अपात्र भी शामिल हैं। शासन ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि निर्धारित की है, जिसके बाद लाभार्थियों का नाम सूची से काटा जा सकता है। में तूफान मोन्था की वजह से बढ़ी ठंड, किसानों की फसलें तबाह। इसके चलते पिछले दिनों तेज बारिश और आंधी का दौर चला, जिससे मौसम में अचानक बदलाव आया। इस बारिश ने सिर्फ मौसम ही नहीं बदला, बल्कि इससे किसानों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब 6 नवंबर तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 5 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहे। सरकार द्वारा जारी अवकाश तालिका में इस दिन सार्वजनिक अवकाश की छुट्टी दर्शाया गया है। विक्रमशिला एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलने से रेलवे विभाग में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन को आनन फानन में अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रोका गया और उसकी चेकिंग की गई। लखनऊ में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के चीफ इंजीनियर हरिश्चंद्र वर्मा को यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल ने लापरवाही और आदेशों की अवहेलना के आरोप में निलंबित कर दिया है। संविदा कर्मियों की नियुक्ति में गड़बड़ी के चलते की गई इस कार्रवाई से ऊर्जा विभाग में हड़कंप मच गया। जांच के आदेश जारी। उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 7 नवंबर से लखनऊ से सहारनपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी, जिससे सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली और मुरादाबाद के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह ट्रेन पहली बार नैमिष धाम को तेज रेल कनेक्टिविटी देगी, जिससे धार्मिक पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी। शहर के सैटेलाइट बस अड्डे को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की महत्वाकांक्षी योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट को सेना की एनओसी न मिलने से बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर आयोग बड़ी तैयारी कर रहा है। आयोग ला रहा है स्मार्ट मोबाइल ऐप। इसके जरिए फर्जी वोट डालने वाले मतदान केंद्र पर ही पकड़ लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर 7 नवंबर को बनारस आ रहे हैं। बनारस जंक्शन रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें बनारस खजुराहो वंदे भारत भी शामिल है। आयुष्मान भारत योजना में बड़ा साइबर फ्रॉड सामने आया है। योजना से जुड़े कई अधिकारियों के आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर बिना अनुमति बदले गए और अनधिकृत ओटीपी से पोर्टल पर फर्जी लॉगिन किया गया। हेल्थ एजेंसी ने हजरतगंज कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। साइबर सेल जांच में जुटी है। लखनऊ में बिजली उपभोक्ताओं पर लेसा ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। सितंबर माह का बिल अक्टूबर में भी जमा न करने वाले बकायेदारों की बिजली किसी भी समय काटी जा सकती। चारों जोनों के अभियंताओं को सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं और वसूली अभियान तेज कर दिया गया है। भाजपा ने आगामी एमएलसी और पंचायत चुनावों को लेकर संगठन को सक्रिय मोड में ला दिया है। इसी क्रम में शनिवार को लखनऊ में प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और संगठन प्रभारी शामिल होंगे। लखनऊ में मौसम ने करवट ले ली है। दिन में हल्की गर्माहट और रातों में ठंडक बढ़ने लगी। तापमान में अंतर बढ़ने से हवा में नमी और हल्की धुंध दिखने लगी है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। गोरखपुर में नगर निगम के एक जेई की रिटायरमेंट पार्टी में जमकर रात रंगीन की। इस दौरान शराब, शबाब और कबाब सबकी व्यवस्था रही। डांसरों के साथ जेई पार्षदों और वहां मौजूद अन्य लोगों ने जमकर ठुमके लगाए। उन्नाव जिले के पूर्वा ब्लैक प्राथमिक विद्यालय ऊंचगांव सानी एक में सहायक अध्यापिका और रसोइयों के बीच मिड डे मील को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंची। महिलाओं के बीच हुई यह झड़प कैमरे में कैद हो गई और वीडियो वायरल होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आने वाले साल 2026 में उत्तर प्रदेश को 1200 से ज्यादा पीसीएस अधिकारी मिलने वाले। इस समय पीसीएस 2024 के 947 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रहा।
अंतर जनपदीय पशु चोरी गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया और डकैती की योजना बनाते 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 5 चोरी के पशु, अवैध तमंचे, कारतूस और चाकू बरामद हुआ। पकड़े गए सभी अपराधियों पर कई जिलों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। डीआईजी चिनप्पा के निर्देश पर पीपीगंज के अकठवा में हुए बवाल के बाद रेड गैंग और AK-47 गैंग से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस घटना में पीपीगंज पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और अनुशासन पर डीएम अविनाश सिंह ने कड़ा शिकंजा कसा। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयुष्मान भारत आरोग्य योजना, टीकाकरण, जननी सुरक्षा और ई कवच पंजीकरण के कई मामलों की बारीकी से समीक्षा की गई। रायबरेली जिले में एक शिक्षक का अपने ही स्कूल की नाबालिग छात्रा से प्रेम प्रसंग चल रहा। एक दिन मौका पाकर शिक्षक छात्रा से मिलने उसके गांव पहुंचा, लेकिन गांव की महिलाओं ने उसे दबोच लिया। महाकुंभ में दातुन बेचकर फेमस हुए दातुन बॉय आकाश यादव अब मुश्किल में है। जौनपुर पुलिस ने उन्हें नकली पिस्टल के साथ रील बनाते हुए गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जांच में पिस्टल खिलौना निकली, पर रील ने उन्हें विवादों में ला दिया। लखनऊ में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के चीफ इंजीनियर हरिश्चंद्र वर्मा को यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल ने लापरवाही और आदेशों की अवहेलना के आरोप में निलंबित कर दिया। संविदा कर्मियों की नियुक्ति में गड़बड़ी के चलते की गई इस कार्रवाई से ऊर्जा विभाग में हड़कंप मच गया है। जांच के आदेश जारी। बहराइच जिले के कौड़ियाला नदी में डूबी नाव के तीसरे दिन भी 8 लोगों का सुराग। परिजन नदी तट पर टकटकी लगाए बैठे रहे, जबकि राहत टीमें दिन भर बहाव से जूझती रहीं। उम्मीदें अब धीरे धीरे टूटने लगी हैं। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद निरहुआ ने आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर तीखा हमला बोला है। निरहुआ ने खेसारी को राम मंदिर के विरोध को लेकर यादव नहीं यद्द मुल्ला कहकर संबोधित, जिससे रविकिशन और खेसारी के बीच शुरू हुआ विवाद अब एक नया मोड़ ले चुका। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के युवा कलाकार ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के समर्थन में 6 फीट ऊंची कोयले की कलाकृति बनाई, जिसमें खिलाड़ियों की मेहनत, जज्बे और विश्व कप फाइनल में जीत की कामना को दर्शाया गया है। फतेहपुर जिले के खजुहाबाल विकास परियोजना कार्यालय में तैनात संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर पुष्पेंद्र सिंह उर्फ अंकित सिंह को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों का जीएसटी आईटीसी हड़पने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। बरेली जोन की वाणिज्यकर टीम ने जांच में ठाकुर इंटरप्राइजेज नाम की फर्म को बोगस पाया है। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में कॉम्प्लेक्स ध्वस्तीकरण से आहत व्यापारी परिवारों की महिलाएं मलबे के सामने धरने पर बैठ गईं और बीजेपी नेता पर जमकर गुस्सा निकाला। महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनकी मेहनत और कारोबार उजड़ गया है और अब वे न्याय की मांग कर रही हैं। श्री लोदेश्वर महादेवा तीर्थ नगरी में प्रस्तावित महादेवा कॉरिडोर निर्माण ने रफ्तार पकड़ ली है। सिविल कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने लगातार दूसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रखी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अवैध निर्माणों को गिराया गया और मलबा हटाने का काम देर रात तक चलता रहा।